सबको जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर में आप सब रहने आनंद दें। और चलते हैं परमेश्वर के वचन की तरफ। और वचन है इब्रानियों की पुस्तक 13, उसका अध्याय नंबर 13 वचन नंबर 1। और वचन से देखते हैं, इसकी हेडिंग है मसीह जीवन जीने के निर्देश। जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर के नियम भी हैं और हमें नियमों का क्या करना है, आज्ञा करनी है, आज्ञा होगा पालन करना। हालेलुया। मसीह जीवन जीने के लिए निर्देश, नियम। और देखते हैं वचन क्या कहता है। इब्रानियों की पुस्तक 13 उसका एक वचन से, भाईचारे की प्रीत बनी रहे, भाईचारे की प्रीत बनी रहे और अति सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। हालेलुया। वचन कहता है अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि अनजाने में कुछ लोगों ने क्या किया, स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया, सम्मान किया, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे वस्त्र पहनाए, मैं कैद में था, तुम मुझसे मिलने आए, है ना। मैं बेघर था, तुमने अपने घर में मुझे रहने के लिए जगह दी। तो हम जब भी कुछ काम करते हैं, जो भी दान करते हैं, है ना, किसी भूखे को खिलाते हैं, तो क्या करते हैं, हम अनजाने में उन स्वर्गदूतों की सेवा कर देते हैं, जिसका हमें प्रतिफल परमेश्वर देता है। और वो आज की पीरियड में सब क्या करते हैं, अपना जो भी करेंगे और अपना लिया, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर डाल दिया और उसका प्रतिफल परमेश्वर से नहीं, वो अपना प्रतिफल अपने आप ही ले लेते हैं। हालेलुया। बल्कि कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद में हो, जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, उनकी भी समझ कर सुधि लो कि तुम भी, कि हमारी भी देह है। हालेलुया। दोबारा पढ़ते हैं वचन को। कैदियों की ऐसी सुधि लो, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद में हो और उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता हो, उनकी भी समझ कर सुधि लो कि हम भी, हमारी ही देह है ना। परमेश्वर कहता है परमेश्वर एक देह है और हम सब उसके क्या हैं, अंग हैं। अगर किसी भाई का अनादर होता है, कोई किसी को काटता है, तो क्या करता है, वो परमेश्वर की निंदा करता है। हालेलुया। अपने कर्ता की निंदा करता है ना। बल्कि कैदियों की, क्योंकि जब हम परमेश्वर में नहीं थे तो हम भी क्या थे, संसार के कैद में थे। और परमेश्वर ने जब हमें संसार की कैद से छुड़ाया, और आज भी जो भी है वो क्या है, कैद में है। तो परमेश्वर कहता है ऐसे उनकी सुधि लो कि तुम भी कभी कैद में थे। हालेलुया। तो हमें क्या करना, उनको सच बताना, सत्य बताना। सत्य कौन है, परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। और इसका आगे वचन 5 लिखी है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, है ना। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारिणी और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा, है ना। जो विवाह होता है वो कैसा रहे, पवित्र रहे। परमेश्वर व्यभिचारी, है ना, और परस्त्रीगामियों का क्या करेगा, परमेश्वर न्याय करेगा। और आगे बच्चे ने लिखा, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित न हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित न हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। अगर हमारे पास 3 टाइम खाने को है, बढ़िया पहनने को है ना, परमेश्वर ने रहने के लिए छत दी है ना, तो परमेश्वर का शुक्र अदा करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, है ना। हे खुदा, तूने मुझे बहुत बेस्ट बनाया है ना। कभी अपने से ऊपर वाले को मत देखो। अगर अपने से ऊपर वाले को देखोगे क्या लगेगी, ठोकर लगेगी। हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो, है ना, कि हम जब पोस्ट में हैं, हम जितने परमेश्वर ने हमें यहाँ रखा है, हमसे नीचे भी बहुत हैं, है ना। उन्हें खाना भी नसीब नहीं होता, परमेश्वर का शुक्र अदा करो, तो परमेश्वर ने बहुत बेस्ट रखा है। क्योंकि लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित ना हो, है ना। स्वभाव में लोभ ना होना चाहिए,
बिल्कुल एकदम क्लियर रहो, है ना। जो है खुदा तेरा धन्यवाद। आज के लिए खाने को दे दिया, शाम के लिए परमेश्वर खुद बंदोबस्त करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी वस्तुओं में तुम्हें सब दे दूंगा, है ना। टोटल जो भी तुम्हारी लीड होगी, जो भी जरूरत होगी, परमेश्वर क्या करेगा, उन सब चीज़ों को तुम्हें दे देगा। परमेश्वर देर नहीं करता, केवल इस बात की देरी है कि हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर रहे हैं या नहीं, या फिर हम पैसे की खोज कर रहे हैं, तो पैसा कैसे मिले। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। क्या लिखा, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें संतोष करो, है ना। आनंदित रहो, है ना। अगर आनंदित रहोगे परमेश्वर अपने आप आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आप कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया, किसी ने नहीं कहा कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा, केवल यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे ना छोड़ूंगा, है ना। परमेश्वर का वचन कहता मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा जीवित परमेश्वर तेरे अंग संग रहता हूँ। हालेलुया, वो कहता मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु हमारा सहायक है, मैं ना डरूंगा, है ना। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। हालेलुया, बस सताव चल रहा है, यीशु मसीह के नाम से सताते हैं लोग, है ना। क्या कहते हैं, तुम चावलों में बिकते हो, तो यहाँ लिखा है प्रभु हमारा सहायक है ना। चावलों में नहीं बिकते हैं, क्योंकि हमने सच को जाना। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 8:32 में लिखा है सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें क्या करेगा, आज़ाद करेगा। हालेलुया, परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलता, परमेश्वर केवल मन बदलता है। और जिस इंसान का मन बदल गया ना, सच में उसके अंदर सच्चाई आ गई, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, वो अंधकार में नहीं रहता, उसे ज्योति है वो। और जिसके अंदर जो ज्योति आ गई वो उजाला हो जाएगा, वो आनंदित हो जाएगा, है ना। उसमें नम्रता, दीनता, फिर परमेश्वर के सारे फल नजर आने लगेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये है क्या, परमेश्वर के मसीह जीवन जीने के निर्देश। हालेलुया, और लिखा है जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें सरल रखो और उन पर ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया, वचन कहता है जो तुम्हारे अगुए थे, जो तुम्हें वचन सुनाते हैं, है ना, और जिन्होंने परमेश्वर का वचन तुम्हें सुनाया, क्या करो, उनका सरल रखो और ध्यान से उनके चाल चलन को भी देखो। यही नहीं है कि हम उनके पीछे पीछे दौड़ते चले, उनके चाल चलन को भी देखना है, कहीं ऐसा ना हो तो नहीं चाल गलत हो, है ना। उनके चाल चलन को देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करें। हालेलुया, यीशु मसीह कल और आज युग युग एक सा है। हालेलुया, वो नहीं बदलता। उसका वचन कहता है पृथ्वी टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, पर परमेश्वर का ये मुख से निकला हुआ वचन बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आनंद से भरे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू।